बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने सचिन पायलट को नसीहत दी है कि सीनियर नेताओं का सम्मान करना सीखे। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने संयम रखा और राजनीतिक जीवन में कभी भी कटुता नहीं रखी। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से उनका कोई बैर नहीं था और न ही उनके विरुद्ध उन्होंने कभी कोई बयान दिया है। राजस्थान के संकट मोचक को लेकर के उन्होंने कहा कि वे सिर्फ और सिर्फ अहमद पटेल है जिन्होंने कि राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच में सामंजस्य बैठाया है। उन्होंने सचिन पायलट और उनकी टीम को कहा है कि आप सब कुछ भूलकर आगे बढ़ें और कांग्रेस को मजबूत करें। उधर रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर कहा है कि रामगढ़ पर आप चिंता करें और इसके रखरखाव की जिम्मेवारी लें। ये जिम्मेवारी नहीं लेने के कारण ही बिशलपुर पेयजल योजना हमें बनानी पड़ रही है, वरना इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि 1950 की भूमि बंदोबस्त स्थिति को वापस लागू किया जाना चाहिए। यहाँ बने फार्म हाउस और होटलों को हटा देना चाहिए और पूर्णतः इस क्षेत्र को मुक्त करके अच्छी पेयजल योजना को लागू करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार सोनिया अब अध्यक्ष पद पर हटना चाहती है। अब वो इस पद पर रहना ही नहीं चाहती। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में नए अध्यक्ष पद का फैसला हो सकेगा। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। एक अंग्रेजी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के 23 नेताओं ने पत्र लिखकर ऊपर से नीचे तक कांग्रेस में बदलाव करने की मांग की है। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। इस बात का चिट्ठियों में जिक्र किया गया है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए ऐसा एजेंडा तैयार करना होगा और चिट्ठी लिखने वालों में अगर हम नाम देखें तो चौंकाने वाले हैं। इनमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, विवेक तनखा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र सिंह कौल, भट्टल, एक एम वीरप्पा, पृथ्वीराज चौहान, पीजे कुरियन, अजय सिंह, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, राज बब्बर, अरविंद सिंह लवली, कौल सिंह ठाकर, अखिलेश प्रताप सिंह, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित जैसे नेता शामिल है। उधर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि गांधी परिवार को चुनौती देना बिल्कुल गलत है। हमें गांधी परिवार ही चाहिए। बताया जा रहा है कि पार्टी का बड़ा तबका राहुल गांधी को फिर से नेतृत्व देने की मांग कर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि गांधी परिवार ने अगर इनकार कर दिया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। बताया जा रहा है कि इसमें अशोक गहलोत का नाम भी चला था, लेकिन अशोक गहलोत ने फिलहाल राजस्थान से बाहर नहीं जाने के संकेत दिए हैं। उनका ये कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करना है तो उन्हें कुछ टाइम यहाँ रहना होगा। गहलोत पायलट के बीच सियासी सुलह के बाद भी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के हटाए गए प्रदेश अध्यक्षों को दोबारा अपना पद नहीं मिलेगा। संगठन की कमान नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा और एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी भी हटाए नहीं जाएंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीपी और खेल मंत्री अशोक चांदना 24 अगस्त को
वहां पर जाएंगे और शपथ दिलाएंगे। यूथ कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम शेड्यूल जारी हो चुका है। उधर पायलट गुट में शामिल होने पर मुकेश भाकर ने दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अजय माकन को बधाई देते हुए अपना पक्ष रखा है और कहा है कि वे चुनाव में जीत करके आए हैं और सर्वाधिक वोटिंग उन्हें मिली है, तो उन्हें हटाना नहीं चाहिए। राजस्थान में 1 महीने तक चला सियासी संघर्ष के बाद उस समय की कई ऐसी जानकारियां अब सामने आ रही है जिसमें अशोक गहलोत जैसे नेताओं ने अपनी जादूगरी की ताकत का कमाल दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी में सैन्य मारते हुए 4 विधायकों को विधानसभा सत्र से गायब रहने के पीछे पूरा के पूरा हाथ अशोक गहलोत की चाणक्य नीति का बताया जा रहा है। 14 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान बीजेपी के 4 विधायकों के गायब रहने पर ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। इन्हीं सवालों का जवाब मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके विरुद्ध जांच शुरू की है। बीजेपी को आशंका है कि गहलोत के प्रलोभन के कारण ही गायब हुए थे। इन 4 विधायकों में गोपीचंद मीणा, हरेंद्र मीणा, हरेंद्र निमाना, गौतम मीणा और कैलाश मीणा शामिल है। ये सभी भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे गुट के विधायक माने जाते हैं। चारों ने अपने अपने बहाने बनाए हैं और किसी ने ये कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि अभी इस समय हमें वहाँ विधानसभा में जाना था, लेकिन हमने कहीं भी गद्दारी नहीं की है। दरअसल विश्वास पत्र में भी पायलट गुट के विधायकों के पलटी मारने का खतरा देख गहलोत की रणनीति के तहत ही ये 4 विधायक सदन में नहीं पहुँचे थे। जोधपुर संभाग में सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में कोरोना से अधिक अवस्थाओं का संक्रमण भारी पड़ रहा है। यह आने वाले मरीजों को कोरोना के नाम पर गंभीर मरीजों को पूरी सुविधाएं नहीं मिलती है। ट्रॉमा आईसीयू में 2 महीने से बंद पड़ा है और यहाँ पर एसी तक काम नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर नंबर 7 और 3 में पिछले 6 माह से एसी काम नहीं कर रहे हैं। बताया जाता है कि ठेकेदार को मेंटेन करने का भुगतान नहीं हुआ, इसके कारण वे एसी ठीक नहीं हो रहे हैं। दूसरी ओर सीटी स्कैन मशीन भी बंद पड़ी है और अस्पताल में पूरी तरह से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ तक कि ट्रॉली और व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।